हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड इस टॉपिक पर स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज 50 हम कवर कर चुके थे, राइट। तो चलो आज की क्लास में नेक्स्ट एमसीक्यूज कवर करते हैं। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। Statement number 1, the act reorganized the former state of Jammu and Kashmir into 2 union territories. Second statement, Jammu and Kashmir UT has provisions for an elected legislative assembly. And third statement है Ladakh UT has provisions for legislative council. आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शंस सही हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट को चेक करने को दिया गया है। स्टेटमेंट 1 है द एक्ट रिकॉग्नाइज द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू पुराने स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, जिसमें से एक था जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड दूसरा था लद्दाख यूटी। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर यूटी हैज़ प्रोविजंस फॉर एन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर को दिल्ली और पौंडीचेरी की तरह एक ऐसा यूनियन टेरिटरी बनाया गया जहां लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन है। ओके, यानी वहां इलेक्टेड एमएलएज और गवर्नमेंट हो सकती है। ओके, तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 3, लद्दाख यूटी हैज़ प्रोविजंस फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर, ना वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019। सेकेंड स्टेटमेंट है द एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। एंड थर्ड, द एक्ट रिस्टोर्ड आर्टिकल 35A इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 बोल रही है द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्ट ऑफिशियली 31 अक्टूबर 2019 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ओके, एंड स्टेटमेंट 2 है द एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बिल अगस्त 2019 में पार्लियामेंट में पास हुआ था ड्यूरिंग मॉनसून सेशन। स्टेटमेंट 3, द एक्ट रिस्टोर्ड आर्टिकल 35A इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। एक्चुअली 2019 के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद आर्टिकल 35A को रिमूव कर दिया गया था, रिस्टोर नहीं किया गया, राइट। नेक्स्ट वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। स्टेटमेंट 1, द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Second, the Council of Ministers aids and advises to the Lieutenant Governor in certain matters. And third, police and public order fall completely under the Legislative Assembly. इसका correct answer है option A, statement 1 and 2 are correct. थोड़ा समझते हैं। Statement 1, the Lieutenant Governor is appointed by the President of India. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडमिनिस्ट्रेटर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एंड स्टेटमेंट 2, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइजेस द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन सर्टेन मैटर्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में इलेक्टेड गवर्नमेंट हो सकती है जो एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस देती है एक्सेप्ट रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, राइट। एंड स्टेटमेंट 3, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर फॉल कम्प्लीटली अंडर द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर्स रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं और यूनियन गवर्नमेंट यानी एलजी के कंट्रोल में रहते हैं। असेंबली के पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है लद्दाख यूटी कंसिस्ट मेनली ऑफ लद्दाख एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स। सेकेंड है Ladakh UT doesn't have a legislative assembly. And third है Ladakh has representation in Lok Sabha. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी,
ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1, लद्दाख यूटी कंसिस्ट मेनली ऑफ लद्दाख एंड कारगिल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लद्दाख मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट में से मिलकर बनता है, लेह एंड कारगिल, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, लद्दाख यूटी डजंट हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर। एंड स्टेटमेंट 3, लद्दाख हैज़ रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लद्दाख का अपना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ से एमपी इलेक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव चेंजेस। नंबर 1, द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज abolished. Number 2, Jammu and Kashmir UT now has a unicameral legislature. और थर्ड है लद्दाख हैज़ अ बाईकैमरियल लेजिस्लेचर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज abolished। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव कर दिया गया। एंड स्टेटमेंट सेकेंड, जम्मू एंड कश्मीर यूटी नाउ हैज़ अ यूनिकैमरियल लेजिस्लेचर। ये भी करेक्ट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। सिंगल हाउस लेजिस्लेचर को यूनिकैमरियल लेजिस्लेचर कहते हैं। स्टेटमेंट 3, लद्दाख हैज़ अ बाईकैमरियल लेजिस्लेचर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। लद्दाख में कोई लेजिस्लेचर नहीं है, बाईकैमरियल सिस्टम तो दूर की बात है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Number 1, the Indian Penal Code became applicable in Jammu and Kashmir after reorganization. The Ranbir Penal Code ceases to operate. And third, separate criminal laws continues exclusively in Jammu Kashmir UT. और ये हैं आपके पास ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 जो कि है द इंडियन पैनल कोड बिकम एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन लॉ डायरेक्टली अप्लाई होने लगे इंक्लूडिंग इंडियन पैनल कोड, राइट। एंड स्टेटमेंट 2, द रणबीर पैनल कोड सीजेस टू बी ऑपरेट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी की जगह रणबीर पैनल कोड लगा हुआ था, ये लागू था। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद आरपीसी को हटा दिया गया। ओके, एंड स्टेटमेंट 3, सेपरेट क्रिमिनल लॉज कंटिन्यू एक्सक्लूसिवली इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। अब जम्मू एंड कश्मीर में सेपरेट क्रिमिनल लॉ सिस्टम नहीं है, इंडियन क्रिमिनल लॉ अप्लाई होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। स्टेटमेंट 1 है जम्मू एंड कश्मीर यूटी सेंड्स रिप्रेजेंटेशन टू लोकसभा। सेकेंड, जम्मू एंड कश्मीर यूटी also has representation in Rajya Sabha. And third, Ladakh has no representation in Parliament. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर यूटी सेंड रिप्रेजेंटेटिव टू लोकसभा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लोकसभा सीट्स हैं और एमपी इलेक्ट होते हैं। एंड स्टेटमेंट 2, जम्मू एंड कश्मीर यूटी आल्सो हैज़ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी राज्यसभा में भी रिप्रेजेंटेशन भेजता है। ओके, एंड स्टेटमेंट 3, लद्दाख हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। ये इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द हाई कोर्ट कंटिन्यूज टू फंक्शन फॉर बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। एंड सेकेंड, द एक्ट abolished all subordinates court and region. And third, the Supreme Court has jurisdiction over both union territories. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट, राइट। स्टेटमेंट 1, द हाई कोर्ट कंटिन्यूज टू फंक्शन फॉर बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेम हाई कोर्ट दोनों यूनियन टेरिटरीज़ के लिए काम करती है।
एंड स्टेटमेंट 2, द एक्ट एबॉलिश्ड ऑल सबॉर्डिनेट कोर्ट इन रीजन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स अबॉलिश नहीं हुए, जुडिशियल सिस्टम कंटिन्यू रहा। एंड स्टेटमेंट 3, द सुप्रीम कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर बोथ यूनियन टेरिटरीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन दोनों यूटीज पर अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। और ये है हमारी स्टेटमेंट्स। नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स अप्लाई फुली टू जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरीज। थर्ड, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जम्मू कश्मीर यूटीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, राइट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है फंडामेंटल राइट्स अप्लाई फुली टू जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 2019 के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स फुली अप्लाई होने लगे। एंड स्टेटमेंट 2, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरीज। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों पर अप्लाई होते हैं। एंड स्टेटमेंट 3, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी फुली एप्लीकेबल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Number 1, delimitation of assembly constituencies was undertaken after reorganization. Second, the delimitation commission aimed at redrawing constituency boundaries, and delimitation reduced all assembly seats in Jammu Kashmir region. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है delimitation of assembly constituency was undertaken after reorganization। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज का डेलिमिटेशन किया गया। एंड स्टेटमेंट सेकंड, द डेलिमिटेशन कमीशन एम्ड एट रीड्राइंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी सही है। डेलिमिटेशन कमीशन का काम ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना होता है। ओके, एंड स्टेटमेंट 3, डेलिमिटेशन रिड्यूस्ड ऑल असेंबली सीट्स इन जम्मू रीजन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। एक्चुअली डेलिमिटेशन के बाद जम्मू रीजन में सीट्स बढ़ी थी, रिड्यूस नहीं हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेटमेंट 1 है, एडवाइजर्स में असिस्ट इन लेफ्टिनेंट गवर्नर इन एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर यूनियन टेरिटरीज। थर्ड, लद्दाख फंक्शंस आर फुली सोवरेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, राइट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एडवाइजर्स में असिस्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में एडवाइजर्स असिस्ट कर सकते हैं। एंड स्टेटमेंट सेकंड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर यूनियन टेरिटरीज। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंडर ऑपरेट करता है। एंड स्टेटमेंट 3, लद्दाख फंक्शंस एज अ फुली सोवरेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। लद्दाख इंडिया का यूनियन टेरिटरी है, कोई सोवरेन या इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, the Reorganization Act provided for divisions of assets and liability. Second, government employees were allocated between 2 UTs. Third, all institutions were transferred exclusively to Ladakh UTs. Right? Correct answer है option A, statement 1 and 2 are correct. पहला स्टेटमेंट कहता है द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर डिविजन्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एसेट्स, लायबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस और रिसोर्सेज को डिवाइड करने का प्रोविजन था। ओके, एंड स्टेटमेंट 2, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर एलोकेटेड बिटवीन 2 यूटीज। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के बीच एलोकेट किया गया।
थर्ड स्टेटमेंट दैट वी हैव, ऑल इंस्टीट्यूशन वर ट्रांसफर्ड एक्सक्लूसिवली टू लद्दाख यूटी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। सभी इंस्टीट्यूशंस लद्दाख को ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, इंस्टीट्यूशंस को रिक्वायरमेंट और लोकेशन के बेसिस पर डिवाइड किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड पॉलिसिंग। नंबर 1, public order is reserved subject in Jammu and Kashmir UT. Second, police administration is controlled by union government. Third, the Jammu and Kashmir Assembly has unrestricted authority over policing matters. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब थोड़ा डिटेल देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है पब्लिक ऑर्डर इज़ अ रिजर्व सब्जेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पब्लिक ऑर्डर रिजर्व सब्जेक्ट होता है और एलजी या फिर यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। सेकेंड स्टेटमेंट ये बता रहा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पुलिस मैटर डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आते हैं। स्टेटमेंट थर्ड क्या बता रहा है, द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली हैज़ अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी ओवर पॉलिसिंग मैटर्स, ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। असेंबली के पास पॉलिसिंग और अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, आर्टिकल 370 वॉज सब्सटेंशियली ऑल्टर्ड इन 2019. The Reorganization Act followed constitutional changes relating to Article 370 and Jammu and Kashmir retained complete constitutional authority after the act. और ये आपके पास ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है आर्टिकल 370 वॉज सब्सटेंशियली ऑल्टर्ड इन 2019, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। 2019 में आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को इफेक्टिवली मॉडिफाई किया गया। एंड स्टेटमेंट 2, द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फॉलोड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस रिलेटिंग टू आर्टिकल 370, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पहले आर्टिकल 370 में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था। ओके, एंड स्टेटमेंट 3, जम्मू एंड कश्मीर रिटेन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आफ्टर द एक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ख़त्म हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस। Number 1, elections in Jammu and Kashmir UT are supervised by Election Commission of India. Number 2, separate election laws of the former state continue without change. Lok Sabha elections were held in both union territories. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। थोड़ा डिटेल समझते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर UT आर सुपरवाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट और सुपरवाइज करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है, राइट। एंड स्टेटमेंट 2, सेपरेट इलेक्शन लॉ ऑफ द फॉर्मर स्टेट कंटिन्यू विदाउट चेंज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद मैनी सेंट्रल इलेक्शंस लॉज एप्लीकेबल हो गए, जो ओल्ड सेपरेट सिस्टम कंटिन्यू नहीं रहा, राइट। एंड स्टेटमेंट 3, लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड इन बोथ यूनियन टेरिटरीज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सही है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर लद्दाख ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। सेकेंड, लद्दाख डज नॉट enjoy the same constitutional powers as state. एंड थर्ड, लद्दाख हैज़ इट्स ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर लद्दाख ऑन ऑल सब्जेक्ट, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर, इसलिए पार्लियामेंट उसके लिए किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। स्टेटमेंट 2 बोल रही है लद्दाख डज नॉट एंजॉय सम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एज स्टेट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पावर सेम नहीं होते, लद्दाख के पास स्टेट जैसे लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी नहीं है, राइट। एंड स्टेटमेंट 3, लद्दाख हैज़ इट्स ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। लद्दाख का कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Number 1, the first schedule was amended after reorganization. Second, Jammu and Kashmir ceases to exist as a state in the first schedule. Third, Ladakh was added as a new state in constitution. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है। द फर्स्ट शेड्यूल वॉज अमेंडेड आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट होती है, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इसमें अमेंडमेंट की गई है, ओके। एंड स्टेटमेंट 2 क्या बता रही है, जम्मू एंड कश्मीर सीजेस टू एग्जिस्ट एज अ स्टेट इन द फर्स्ट शेड्यूल, ये भी करेक्ट है क्योंकि 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी बन गया था। एंड स्टेटमेंट 3, लद्दाख वॉज एडेड एज अ न्यू स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी बिल्कुल इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। लद्दाख को स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, एग्जिस्टिंग लॉज कंटिन्यूड अनलेस ऑल्टर्ड और रिपेल्ड। सेकेंड, सेंट्रल लॉज बिकेम वाइडली एप्लीकेबल इन द रीजन। थर्ड, ऑल earlier laws automatically became void immediately after reorganization. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्टेटमेंट 1 में बताया है एग्जिस्टिंग लॉज कंटिन्यूड अनलेस ऑल्टर्ड और रिपेल्ड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। पुराने लॉज ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं हुए, जो लॉज इनकन्सिस्टेंट नहीं थे वो कंटिन्यू रहे जब तक ऑल्टर या रिपेल नहीं किए गए, राइट। एंड स्टेटमेंट 2, सेंट्रल लॉ बिकेम वाइडली एप्लीकेबल रीजन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 2019 के बाद बहुत सारे सेंट्रल लॉज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में डायरेक्टली एप्लीकेबल हो गए, ओके। एंड स्टेटमेंट 3, ऑल अर्लियर लॉज ऑटोमेटिकली बिकेम वॉइड इमीडिएटली आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। सभी पुराने लॉज ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं हुए थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। नंबर 1, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल वॉज डिबेटेड इन पार्लियामेंट। द बिल रिक्वायर प्रेसिडेंशियल असेंट टू बिकम लॉ। द बिल वॉज इम्प्लीमेंटेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल वॉज डिबेटेड इन पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिल को पार्लियामेंट में डिस्कस और डिबेट किया गया था बिफोर पासिंग, ओके। एंड स्टेटमेंट 2, द बिल रिक्वायर्ड प्रेसिडेंशियल असेंट टू बिकेम लॉ, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट की असेंट ज़रूरी होती है। एंड स्टेटमेंट 3, द बिल वॉज इम्प्लीमेंटेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। बिल दोनों हाउसेस से पास हुआ था तभी लॉ बना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्ले अ मेजर रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ ऑफ 2 UTs. Second, union territories are generally administered under the authority of President. Third, Jammu and Kashmir UT enjoys complete independence from union control. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 बता रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्ले एन मेजर रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 UTs, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन लार्जली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैंडल करते हैं। एंड स्टेटमेंट 2, यूनियन टेरिटरीज आर जनरली एडमिनिस्टर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरीज प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंडर एडमिनिस्टर्ड होते हैं, ओके। एंड स्टेटमेंट 3,
जम्मू एंड कश्मीर यूटी इंजॉयज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, गलत है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी फुली इंडिपेंडेंट नहीं है और यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, राइट। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ बहुत ही हेल्पफुल लग रहे हैं और आपको समझ आ रहे हैं। इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।